वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तथा आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है अब्दुल अजीज मोहम्मद, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो पापुआ न्यू गिनी में मानुस द्वीप पर ऑस्ट्रेलियाई केंद्र में 5 वर्ष बिताने वाले सूडानी शरणार्थी अब्दुल अजीज मोहम्मद को ऑस्ट्रेलियाई सरकार की क्रूर सरल साधक नीति को उजागर करने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में मार्टिन एलनस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। और इसे कभी कभी मानव अधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई केंद्र से भेजे गए 4000 से अधिक व्हाट्सएप संदेशों से बनाई गई अब्दुल अजीज मोहम्मद की पॉडकास्ट द मैसेंजर ने 2017 में ऑस्ट्रेलियाई वॉडी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ रेडियो ऑडियो फीचर का भी पुरस्कार जीता था। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है, अब्दुल अजीज मोहम्मद में। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को, राइट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2018 के लिए पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है आर्थर वान डोरेन, ये पुरुष वर्ग का खिताब दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन को पुरुष वर्ग का और नीदरलैंड की ईवा डी गोएट जो ऑप्शन बी में दी गई है इनको महिला वर्ग का खिताब दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो पुरुष वर्ग का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 वर्ष की ईवा डी गोएट को फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर और 24 वर्ष की आर्थर वैन डोरेन को लगातार दूसरी वर्ष मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और इसमें कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं जिसमें मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर विंसेंट वास्चांस को मिला है, जबकि मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर आर्थर डे स्लोवर को मिला है, और मेल कोच ऑफ द ईयर सेल मॉकलैन को मिला है, और फीमेल कोच ऑफ द ईयर एलिस अन्नान को मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हॉकी में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए हैं। और FIH पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे, तो इनकी स्थापना सन 1998 में हुई थी, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फुटबॉल रत्न पुरस्कार अब पहली बार दिया गया है और इस तरह से ये पहला पुरस्कार होगा और आगे भी इस तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये जो पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार भारत में दिया गया है वो सुनील छेत्री को दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की सर्वकालिक अग्रणी स्कोरक सुनील छेत्री को दिल्ली में खेल का संचालन करने वाली संस्था फुटबॉल दिल्ली द्वारा पहली बार फुटबॉल रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सक्रिय खिलाड़ियों के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे अधिक गोल किए हैं, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद उन्होंने सबसे अधिक दूसरे नंबर पर गोल किए हैं, राइट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहां लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अमरावती, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शीतलन प्रदाता नेशनल सेंट्रल कूलन कंपनी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अमरावती में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली बनाने के लिए 30 वर्ष के एक मेमोरेंडम पर हाल ही में समझौता किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो समझौता है वो 20,000 रेफ्रिजरेटर टन की अनुबंधित शीतलन क्षमता के लिए है और राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय और वर्तमान में बनाए जा रहे अन्य सरकारी भवनों की मांग को पूरा करेगा, ठीक है। जिसे 2021 की शुरुआत में शीतलन सेवाएं ये शुरू हो जाएगी, यानी एक तरह का एक कूलिंग सिस्टम है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस देश पर आधारित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, वहीं से ये केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सही होगा। तो बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने यूनेक्स सनराइजर्स के 83वें सीनियर नेशनल में अपना चौथा खिताब जीता है। उन्होंने गुवाहाटी में फाइनल में पीवी सिंधु को हराया है और सौरभ वर्मा ने खिताब की एक हैट्रिक भी इसमें पूरी की है। यानी कि अगर हम बात करें महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल ने। जबकि पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में सौरभ वर्मा ने ये खिताब जीता है। सौरभ वर्मा ने उन्होंने सीधे गेमों में लक्ष्य सेन को पराजित किया है और इससे पहले प्रणब जेरी चोपड़ा और चिराग शेट्टी ने युगल का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम का अनावरण किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है दिनेश सहरा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो कुंभ मेले में परमार्थ आश्रम में दिनेश सहरा द्वारा लिखित एक पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम हाल ही में लॉन्च की गई है और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और परमार्थ आश्रम की प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये जो पुस्तक है वो स्वर्गीय वेदांत स्वामी और प्रज्ञानंद जी को समर्पित है और पुस्तक का जो उद्देश्य है वो संत ज्ञान की ओर से मार्गदर्शन करना और एक सामग्री और खुशहाल जीवन जीना है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है क्रिस गेल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने हाल ही में घोषणा की है कि वो आगामी विश्व कप के बाद वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लेंगे और 39 वर्षीय इस बल्लेबाज ने 288 एक दिवसीय मैचों में कुल 9,727 रन बनाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रन है और उन्हें वेस्ट इंडीज के ऑल टाइम रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ब्रायन लारा से आगे निकलने के लिए कुल 677 रनों की जरूरत है और वो इस उपलब्धि को अपने 5वें विश्व कप में हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। और 1999 में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले क्रिस गेल ने 23 एक दिवसीय शतकों का विंडीज रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें 4 वर्ष पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला विश्व कप दोहरा शतक भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व कप अब अगला जो आयोजित होने वाला है वो इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने किस देश से आयात होने वाली माल पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा वापस लेने के अगले दिन पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 200% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं कि पुलवामा आतंकवादी हमले में 42 CRPF जवानों की शहीद होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है और इस कदम से भारत के लिए पाकिस्तान के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल-नवंबर की अवधि में $381 मिलियन का व्यापार था और इससे अब ये जो बढ़ाया गया है जो सीमा शुल्क, इससे अब पूरा असर पड़ने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की बात की गई तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां की PM है इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस टीम ने ईरानी कप का खिताब जीत लिया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है विदर्भ, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो विदर्भ ने हाल ही में शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया को पराजित करके भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में नागपुर के जमथा स्टेडियम में अपने ईरानी कप खिताब की रक्षा करने वाली बॉम्बे और कर्नाटक टीम के बाद ये एक तीसरी टीम बन गई है जिसने अपने खिताब की रक्षा की है। और मैं आपको बता दूं कि विदर्भ ने 280 रनों के लक्ष्य का पीछा किया और मैच को जीता है और युवा करड़ीवर ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। ठीक है,
तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईरानी ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1959-60 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो ईरानी ट्रॉफी है ये शेष भारत और रणजी टीम की विजेता के बीच इसका मैच होता है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कतर ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है एलिस मर्टेंस, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने टेनिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप को 3-6, 6-4, 6-3 के अंतर से उन्होंने कतर ओपन की टूर्नामेंट में उनको पराजित किया है। और ये उनका पहला WTA प्रीमियर स्तर का खिताब है और कुल मिलाकर उनके करियर का ये 5वां खिताब है। और मर्टेंस विश्व में नंबर 21 की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के चयनित भाषणों में, जिसमें कि 92 भाषण इसमें चयनित किए गए हैं, इस पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है सिलेक्टेड स्पीचेज वॉल्यूम 1। ठीक है, और इस पुस्तक को 6 व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया गया है। और विधानमंडल के कार्य, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राजनीति और शासन प्रणाली, आर्थिक विकास, मीडिया और भारत तथा विश्व से संबंधित इसमें जो टॉपिक्स हैं वो किए गए हैं। और इस पुस्तक में इन्हीं टॉपिक पर जो ऑडियो हैं, जो स्पीच हैं, उन पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इसका संकलन हाल ही में जारी किया है। ठीक है, जो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस कंपनी ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप इनफाइट TQ लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है इन्फोसिस, ऑप्शन ए सही होगा। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी IT फर्म इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग और छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए एक अगली पीढ़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म इनफाइट TQ लॉन्च किया है। और इनफाइट TQ मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और एक मुफ्त प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल कौशल की निरंतर हस्तांतरण के माध्यम से कहीं भी और कभी भी और कहीं भी सीखने के साथ निरूपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस की वर्तमान में CEO कौन है? तो उनका नाम है सलिल पारेख। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने T20 में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है स्मृति मंदाना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है किस पुलिस ने हाल ही में मोबाइल ऐप डिजिकॉप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद पुलिस, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी चेन्नई पुलिस। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक CTET 2019 के लिए एनवायरमेंट स्टडी का पार्ट 7 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।